हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक भाग 2। तो मैं बता दूं आपको कि एमएस वर्ड पे मैंने पहले भी 7 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें से 6 वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड था और टिप्स और ट्रिक का जो है ये भाग दूसरा है। और उन सभी का लिंक मैं जो है आई बटन के क्लिक पे यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ आपको कि एक समय ऐसा था कि लोग बोलते थे कि कंप्यूटर तभी सीखो जब आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में ही आपको जो है अपना करियर बनाना है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक शिक्षक हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, हर किसी को जो है कंप्यूटर का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो हमारा है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो है एप्लीकेशन इसमें ये एप्लीकेशन का समूह होता है, जिसमें से एक है आपका एमएस वर्ड, जिसको वर्ड डॉक्यूमेंट के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, आप कंप्यूटर चलाते भी होंगे, आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होगा, एमएस वर्ड भी आपको आता होगा। तो देखिए, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की एक रुचि है और ये बहुत अच्छा आदत है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया जो है अपडेट होते रहता है। तो आपको मैं जो है एमएस वर्ड में अपनी पकड़ को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको टॉप 10 भले ही कह रहा हूँ, मैं आपको इसके अंतर्गत एक दो ट्रिक जो है सेम टाइप के उसको मैंने उसी में ही ऐड कर दिया। तो लगभग आपको 12 से 13 जो है ट्रिक जो है इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल हिंदी में प्रैक्टिकल के साथ। आप एक एक जो ट्रिक है उसको पहले प्रैक्टिकल करिए, फिर आगे वीडियो को देखिए। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता है कि आप पूरे वीडियो को एक ही बार देखिए, आप जो है एक एक ट्रिक को देखते जाइए, प्रैक्टिकल करिए, फिर दूसरा ट्रिक देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक से। तो पहला ट्रिक क्या कहता है, देखिए कि ऑटोमेटिकली आपको यदि क्रिएट करना है बैकअप कॉपी ऑफ वर्ड फाइल। देखिए, बात हो रही है बैकअप फाइल की। बैकअप वर्ड से आप सभी फेमिलियर हैं। बैकअप का मतलब होता है कि आपका यदि ओरिजिनल फाइल में किसी प्रकार की दिक्कत आता है या वो करप्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो आपका जो है जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है या जो जानकारी है आपका, वो पूरी तरीके से डिलीट ना हो, इसके लिए आपको बैकअप, उसमें भी मैंने कह दिया है बैकअप को ऑटोमेटिक करना है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि दिन में 4 फाइल बनाते हैं तो 4 फाइल को सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डबल काम नहीं करना है, तो इस ट्रिक का उपयोग करिए। आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ एक बैकअप कॉपी भी बन जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आप क्या करिए, जो भी आप जानकारी लिखना चाहते हैं आप उसको पहले लिख लीजिए। जैसे देखिए, मैं लिखा हूँ हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू करके मैंने एक जो है वर्ड में कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा और चाहूँगा कि इसका बैकअप फाइल भी साथ साथ बन जाए। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जो क्विक एक्सेस टूल बार है, मैंने वहाँ से इसको सेव किया है। आप यदि चाहें तो ऑफिस बटन से भी सेव कर सकते हैं। और शॉर्टकट होता है Ctrl+S। Ctrl+S बटन दबाया जाता है डायरेक्ट सेव करने के लिए। ठीक है, Ctrl+S। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। ये देखिए, सेव कर लीजिए। सेव करने के पश्चात देखिए क्या होता है कि जब भी किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव किया जाता है तो उसके लिए दो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जानकारी क्या है कि आप उस फाइल को नाम दे दें। देखिए, मैंने नाम दे दिया है। अब उस फाइल को एक लोकेशन भी देना पड़ेगा, जिसको हम लोग पाथ कहते हैं। ठीक है, कि वो कौन से फोल्डर में सेव हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे वो जगह जहाँ पे सेव हो रहा है और ये है उस फाइल का नाम। अब मुख्य काम है आपका, नीचे में देखिए टूल्स लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। टूल्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास देखिए 4-5 ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें से आपको सेव ऑब्जेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ, जो सेव ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये देखिए इस तरफ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से आपको केवल और केवल एडवांस को सेलेक्ट कर लेना है। एडवांस को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको जो है स्क्रॉल बार रहता है उसको नीचे ले आइएगा। नीचे लाने के बाद आपको सेव वाला ऑप्शन मिलेगा। उस सेव वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या कर लेना है, देखिए मैंने हाईलाइट किया है, एक ऑलवेज क्रिएट बैकअप कॉपी का ऑप्शन दिया है। उस चेक बॉक्स को आपको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ठीक है, पहले से वो अनचेक रहता है, आपको चेक करना पड़ेगा, तभी वो बैकअप कॉपी आपका बनाएगा। अब अगला काम, ओके बटन दबा दीजिए। अब देखिए
उस फोल्डर में जाके चेक कर लीजिए कि आपका फ़ाइल और बैकअप फाइल दोनों बना है कि नहीं बना है। ये देखिए मैंने हेलो स्टूडेंट नाम दिया था फाइल का। अब मैं जहाँ पे भी सेव कर रहा था उस लोकेशन में चले गया। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा बैकअप है। दिख रहा है क्या? दोनों में फ़र्क भी देखिए। हेलो स्टूडेंट फाइल नाम है तो हेलो स्टूडेंट तो लिखा ही लिखा है, इसके जस्ट पहले एक वर्ड लिखा हुआ है बैकअप ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है। और हमारा ये जो फाइल होता है, आपके लिए पहला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, आप बताएंगे। मैं बैकअप का एक्सटेंशन बता रहा हूँ, WBK वर्ड बैकअप। ठीक है, WBK मतलब यहाँ पे आपका वर्ड का बैकअप का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल भी रहेगा, बैकअप भी रहेगा। अब जब जब आप ओरिजिनल फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसमें कुछ भी आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद जैसे आप इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के लिए शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस डब्लू दबा सकते हैं, अल्ट प्लस आप F4 दबा सकते हैं। ठीक है, ये फिर डायरेक्ट आप जो आपको क्लोज बटन रहता है, एक्स बना रहता है लास्ट में, देखिएगा ऐसे 3 बटन रहता है ना, ये माइनस मतलब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ऐसा आप जैसे ही इसको क्लोज किया करेंगे, जो भी आप अपडेट करेंगे वो ऑटोमेटिक बैकअप फाइल में चला जाता है। इसको यूज़ करने का एडवांटेज ये है भाई कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका ओरिजिनल फाइल में कोई डेटा करप्ट हो गया, या हो सकता है पूरा का पूरा ओरिजिनल डेटा ही आपका डिलीट हो गया। उस स्थिति में आप जो है अपना जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखे हुए थे वो आपका पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। तो उससे यदि आप बचना चाहते हैं तो इस सेटिंग को कर लीजिए और आपका जो बैकअप फाइल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि बैकअप फाइल को रेगुलर फाइल की तरह यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका एक्सटेंशन को चेंज कर दीजिएगा। कैसे? आप बैकअप फाइल को पहले ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद आप सेव एज के लिए आपका F12 शॉर्टकट है। सेव एज आपका ऑफिस बटन से भी जा सकते हैं आप, सेव एज का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे जाने के बाद जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद नाम के बाद ये देखिए .docx लिख दीजिएगा। और ये हमारा MS ऑफिस का क्या है, एक्सटेंशन है वर्ड का। ठीक है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जी। ठीक है, और वो जो फाइल है उसको आप सेव कर लीजिएगा। अब आप इसको बैकअप को रेगुलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, करके देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट ट्रिक 2 की बात करेंगे, इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। देखिए सिंबल के लिए बताऊंगा, स्पेशल कैरेक्टर के लिए बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए कि सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर दिखता कैसा है। तो ये देखिए आप सबने देखा होगा। देखिए इस को मैं ट्रिक के रूप में इसलिए लिखा हुआ हूँ क्योंकि देखिए कीबोर्ड में आप सबको पता है कि बेसिकली 104 से 105, किसी में 108 तक का बटन रहता है। और ये जो सिंबल, स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर है, ये डायरेक्ट आप कीबोर्ड से यूज़ तो कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप डायरेक्ट, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ तो मैं दोनों बताऊँगा, शॉर्टकट ही बताऊँगा और आपको मैनुअली ही बताऊँगा। तो इसीलिए मैंने इसको ट्रिक में रखा है। तो ये देखिए अभी इसमें से आपको ये जो भी चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। ये तो आप इसके लिए शॉर्टकट देख लीजिए, यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाता है। या आप डायरेक्ट जिस पर्टिकुलर, जैसे मुझे मान लीजिए इसी को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा माउस से और यहाँ पे इंसर्ट बटन को दबाऊँगा। तो वो जिस लोकेशन पे मेरा कर्सर रहेगा उस लोकेशन पे ये वाला जो मेरा स्पेशल सिंबल है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आप जिस स्थान पर भी यूज़ करना चाहते हैं वहाँ कर्सर को ले जाइए। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर जीके बाई आरके। सपोज मुझे आरके के बाद कोई भी स्पेशल सिंबल को मुझे इंसर्ट कराना है तो मैं कर्सर को यहीं पे ऐसे ले गया। कर्सर को ले जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आप, ये वर्ड फाइल में ही मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ये देखिए मेन्यू बार है। मेन्यू बार में जो सेकंड नंबर का मेन्यू बार मेरा रहता है इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारा सिम्बल्स लिखा हुआ है, वहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपको सिम्बल में ही क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस प्रकार से कुछ जो अभी तत्काल में यूज़ रहता है, ये रिसेंट में जो भी सिंबल आप यूज़ करते हैं उसको ये मुश्किल से जो है आप देख लीजिए 10-12 ठो को सामने दिखाता है, जिसको आप अभी कुछ समय पहले ही आपने यूज़ किया हुआ है, रिसेंट यूज्ड है ये। लेकिन आप जो ढूंढ रहे हैं वो इसमें नहीं है, तब आपको यहीं पे देख लीजिए लास्ट में मोर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए लास्ट में देख लीजिए मोर सिंबल्स लिखा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये देखिए आपका विंडो बटन को यूज़ करना है। तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे था तो लास्ट में देखिए ये यहाँ पे विंडो बटन बना हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। आप सबको पता है विंडो बटन ऐसा रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आरके के बाद विंडो बटन बन गया है। तो यदि वो सामने मिल जाता है तब तो वेरी गुड है, आप यहीं से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन आप जो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मोर सिंबल में क्लिक करना पड़ेगा और आपके पास फिर बहुत सारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। अब आपको
जिस किसी सिंबल की आवश्यकता है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इंसर्ट बटन पर क्लिक करना रहेगा। हाँ, यदि आप भविष्य में उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं और यदि याद रख सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मुझे इसी को यूज़ करना है तो मैं इसका शॉर्टकट देख लूँ, देखो Alt+X लिखा हुआ है, ठीक है। इंसर्ट बटन से आप डायरेक्ट कर लीजिएगा और शॉर्टकट देखना था यहाँ पे शॉर्टकट। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल है जिसका शॉर्टकट बना है, कुछ का नहीं बना रहता है, तो यदि उसका शॉर्टकट है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ें। देखिए भाई यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, जिस किसी को भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर की। अभी हम सिंबल की बात कर रहे थे, तो स्पेशल के आपका कैरेक्टर के अंतर्गत देखिए, जैसे हम कॉपीराइट का सिंबल है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ये देखो रजिस्टर का ऐसे रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारे सभी के सभी किसके अंतर्गत आता है, आपका स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। और इसके देखिए यहाँ पे इस तरफ आपका शॉर्टकट दिया गया है, इस तरफ आपका कैरेक्टर दिया गया है, और ये इसका उसी का आप उसको कहते हैं क्या है, वो आपका इंग्लिश में नाम दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और भी पैराग्राफ का दिख रहा होगा आपको, ऐसे बना रहता है पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये सभी के सभी शॉर्टकट है। ये तो शॉर्टकट है, इसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट बता रहा हूँ जो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। जैसे यहीं पे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ। जैसे देखिए कॉपीराइट का आप देख पा रहे होंगे, Alt+Ctrl+C, देखिए 3 बटन को आपको दबाना है, अल्ट भी दबाना पड़ेगा, कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा, सी भी दबाना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने टेबल बना दिया है। ये देखिए जैसे मैं कह रहा था कॉपीराइट का, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट सी और क्लोजिंग ब्रैकेट दबा दीजिएगा, आपका कॉपीराइट का चिन्ह बन जाएगा डायरेक्ट। देखिए सरल है, दिख भी रहा है वैसी, ठीक है ना। वैसी आर के लिए भी सेम है, ये देखिए ओपनिंग ब्रैकेट आर, क्लोजिंग ब्रैकेट, आसान है। ट्रेडमार्क भी सेम है, ये स्माइली जो आप लोग व्हाट्सअप वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। स्माइली के लिए देख लीजिए, ऐसे आपका बना लीजिए और देख लीजिए क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दीजिए, इसके जस्ट अपोजिट ओपनिंग ब्रैकेट लगा देंगे तो जो स्माइली है वो शेड मोड में चले जाओगे आप। ये देखिए ये आपका ये पाइप वाला पाइपलाइन वाला जो है उसका है ये, इस प्रकार से, ठीक है। डबल एरो बनाना है दोनों दिशा में, तो आप ये देख लीजिए आपका लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब ट्रिक नंबर 3 की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट की बात करते हैं। तो टेम्पलेट वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि यदि आप मोबाइल वगैरह में लिखेंगे तो मैसेज का भी टेम्पलेट रहता है, ठीक है ना। व्हाट्सअप में भी देखेंगे आप लोग स्टेटस, जब अभी तो स्टेटस इस टाइप का आ गया है, आप फोटो वगैरह डालते हैं, लेकिन उसमें पहले आपको याद होगा, पहले अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते थे तो वहाँ पे एक स्टेटस था जो परमानेंट आपको चलते रहता था, या उसी में आप देखेंगे @gym @school एट मॉल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, याद आया। या जब आप फ़ोन इनकमिंग कॉल आते रहता है, आप फ़ोन काटते हैं तो उसमें लिख देते हैं बिजी, कॉल यू लेटर, यस, वो आपका टेम्पलेट मैसेज है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे टेम्पलेट मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन लेटर या वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी असाइनमेंट है, नोट्स, ये बनाने के तो देते ही देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं आप आई कार्ड बना सकते हैं, वाउचर बना सकते हैं, पम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है, रिज्यूम बना सकते हैं, तो बहुत सारी सुविधा देता है। तो ये देखिए पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यदि आप आई कार्ड, आपका विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं या आई कार्ड बनाना चाहते हैं, या इस प्रकार से आप वाउचर बनाना चाहते हैं, देख लीजिए आप जैसे कि मेनू आप समझ लीजिए, जैसे होटल वगैरह में जाते हैं तो मेनू मिलता है, या किसी कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से आपको पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि ये वाउचर है एक प्रकार का जिसमें पूरा डिटेल लिखा रहता है कंपनी के बारे में। तो टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइन पहले से बना बुनाया एक प्रकार का डिजाइन रहता है, और उस डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके आप उसको नया बना लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारा टेम्पलेट रहता है। तो आपका पहले से बना हुआ एक प्रकार का फॉर्मेट है जिसमें आप अपना कुछ भी आवश्यक चीज़ें जोड़ के उसको आप अपना नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जांपल के रूप में लिख दिया है, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए वाउचर बनाना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है, रिज्यूम बनाना है या इन्वॉल्व बनाना है, तो ये सभी की सभी सुविधाएं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता है, पहले से भी रहता है, और आवश्यकता पड़ने पर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कुछ बहुत बेहतरीन वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप आवश्यकता पड़ने पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप पहले देख लें कि कैसे आप पहुँचेंगे वहाँ तक, तो आपको क्या करना है, आप पहले वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंसर्ट में चले जाइएगा, ठीक है। आप मुझे सबसे पहले ऑफिस बटन में चले जाइएगा। ऑफिस बटन में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद आपको न्यू में जाना है। तो न्यू के लिए आपको मैं शॉर्टकट ही बता देता हूँ, Ctrl+N। तो न्यू करने से क्या होता है, वो एक नया ओपन होता है जिस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। Ctrl+N फॉर न्यू। तो देखिए आप न्यू पे क्लिक करिएगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपके सामने विंडो प्रदर्शित होगा। इस विंडो को ध्यान से देखिए, इस तरफ आपका टेम्पलेट का हेडिंग दिया हुआ है, और जिस हेडिंग को आप सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित जितने भी टेम्पलेट आपके सिस्टम में है वो सभी से भी प्रदर्शित हो रहा है।
जैसे मैंने देखिए सेलेक्ट किया हुआ है इंस्टॉल टेम्पलेट पे, ठीक है। तो इंस्टॉल टेम्पलेट मतलब पूर्व से ही ये सभी आपके सिस्टम में है। तो इसमें से किसी की यूज़ करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या यदि आपको इसमें से जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए वाउचर बनाना है, वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि बुक वगैरह लिखना है तो बुक वगैरह के लिए फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप इस स्क्रॉल बार को नीचे करिएगा, बहुत सारे आपको ऑप्शन वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी पहले से इंस्टॉल है उसको पहले मैं बता देता हूँ। मैं देखिए बात करता हूँ एक इक्विटी रिज्यूम की। तो रिज्यूम आप सब लोग जानते हैं रिज्यूम क्या होता है, जिसको हम लोग सीवी के भी नाम से जाना जाता है, क्यूरिकुलम विटे रिज्यूम भैया, इसी को हम लोग किस नाम से भी जाना जाता है, बायोडाटा। जब आप कहीं किसी जगह पे जॉब के लिए या हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना बायोडाटा सबमिट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सडनली आपका कहीं पे रिज्यूम की आवश्यकता होती है। आजकल ट्रेंड हो गया कि शादी पर भी हाँ में भी जो है रिज्यूम की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है भाई। तो क्या कर सकते हैं, अब आप तत्काल बनाने के हैं तो किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, भाई रिज्यूम होगा तो भेज दें, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके पास बना बुना टेम्पलेट है, आपको बस अपने उसके नाम पे जहाँ पे अपना नाम आपको लिखना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इक्विटी रिज्यूम पे सेलेक्ट किया, क्रिएट बटन पे दबा दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक फॉर्मेट आ गया है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, हेडिंग दे दिया है। आपका नाम, मोबाइल नंबर यहाँ लिख लीजिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ लिख लीजिए, आपका क्वालिफिकेशन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, आपकी स्किल क्या क्या है, आप इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग है, वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, C++, जावा, जो भी आपको नॉलेज है जिस क्षेत्र में, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, आपको किसी को फ़ोन करके मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको वेबसाइट भी लिंक दे दी हूँ यहाँ पे, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, यदि आपको लगेगा तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे और बेहतरीन टेम्पलेट है, आप यूज़ करके देखिएगा, और अपना आई कार्ड है या विजिटिंग कार्ड खुद ही बना के देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। ट्रिक नंबर 4 है कि आप जो है देखिए बहुत सारे शॉर्टकट तो पहले से ही रहता है, Ctrl+C, Ctrl+V, कॉपी पेस्ट कट, लेकिन यूज़र अपनी सहूलियत के हिसाब से जब चाहे शॉर्टकट बना सकता है। तो एक तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, और दूसरा रीड ऑनली मोड डायरेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं कोई वर्ड फाइल बना रहा हूँ और वो वर्ड फाइल मैं चाहता हूँ कि उस पर सिर्फ अधिकार मेरा हो या मेरा हक हो, मतलब यदि मैं किसी को दूँ तो सिर्फ रीड करे उसको, उसमें कोई परिवर्तन या एडिट ना कर सके, ठीक है। इससे आपका जो डेटा वो सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से यदि आप उसको रीड ऑनली मोड में करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ आप सीख जाएंगे एक ही ट्रिक में। तो चलिए फिर क्या कर लीजिए, ये देखिए मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है, मैंने वो फाइल को भी ओपन कर लिया है जिसको मुझे रीड ऑनली मोड में करना है। आप चाहे तो तत्काल टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, देखिए ऑफिस बटन में जाइए, ऑफिस बटन को क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे देखिए नीचे में वर्ड ऑप्शन आ रहा होगा, वर्ड ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। वर्ड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज में आपको क्या करना है, नीचे में एक और कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओके बटन दबा देना है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे कमांड है, तो जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे वो कैटेगरी आप यहाँ पे स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कर लीजिए, जिस कमांड पे आपको काम करना है स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कर लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने आल कमांड को सेलेक्ट कर लिया है, अलग अलग ना करके मैंने आल कमांड में चला गया है, मैं आल कमांड को सेलेक्ट कर लिया हूँ। और कमांड के अंतर्गत मैंने देखिए जैसे कि मैंने कहा था रीडिंग मोड के लिए कहा था मैंने, मार्क एज रीड ऑनली, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि मेरा जो भी फाइल है वो केवल पढ़ने के लिए ओपन हो। रीड ऑनली मतलब तो सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, उसको राइट नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिख नहीं सकते, अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे देखिए जो भी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने शॉर्टकट दिया है रीड ऑनली, इसलिए मैंने R और Alt+R, तो Alt+R बटन को यहाँ जाके दबा दीजिएगा, ठीक है। Alt+R बटन को दबा, देखिए मैंने आल कमांड सेलेक्ट किया, रीडिंग मोड सेलेक्ट किया, मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं असाइन करूँगा ताकि ये जो शॉर्टकट है वो इसके लिए रिजर्व हो जाए, और किसी और के लिए ये शॉर्टकट बनाओगे तो वो आपको करेगा कि ये तो पहले से ही यूज़ हो गया, इसीलिए उसको असाइन कर देता है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, देख लीजिए आप जिस काम के लिए शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट, जरूरी नहीं है भाई कि रीडिंग मोड के लिए करें, आपको जो भी काम करना है जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना रहेगा। क्योंकि मुझे रीडिंग मोड में करना था इसलिए मैंने रीडिंग मोड को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ट्रिक जो सिर्फ रीडिंग मोड के लिए नहीं है, आप किसी भी कमांड के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने Alt+R दबाया, रीड ऑनली मोड हो गया है, और आप इस फाइल को यदि खोलेंगे तो आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। और सपोज़ अब मान लीजिए ये जो मैं आपका शॉर्टकट असाइन किया था, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है,
मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। आप अगली बार असाइन ना दबा के रीसेट बटन दबा दीजिएगा, तो आपको जो भी शॉर्टकट असाइन हुआ था वो हट जाएगा। ठीक है क्या? क्लोज़ कर दीजिए। ये देखिए मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। अब इस फाइल को आप ओपन करके देखिएगा तो आपके जितने भी ऑप्शन आता है, इंसर्ट, डिलीट, ये सब आपका ऑप्शन नहीं आएगा। ये केवल और केवल रीड ओनली मोड में ओपन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 5 है हमारा प्रोटेक्ट यूर डॉक्यूमेंट। देखिए मान लीजिए आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, क्या है, आप उसको बना रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप नहीं चाहते कि चाहे किसी भी पर्पज़ से आदमी उसको खोल के देख ले, उसमें कुछ एडिट करे, या हो सकता है उसको डिस्ट्रॉय या डिलीट कर दे। तो इस प्रकार का आप किसी भी प्रकार के भविष्य में होने वाले नुकसान या से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको आपको क्या करना चाहिए, उसमें पासवर्ड या उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। यही बात करेंगे ट्रिक नंबर 5 में। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लीजिए, आप या तो तुरंत फाइल बनाइए, या जो पहले से बना हुआ फाइल रहता है उसमें भी आप पासवर्ड चाहे तो लगा सकते हैं। दोनों स्थिति में देख लीजिए, या तो तैयार करें या ओपन करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑफिस बटन में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रिपेयर का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला आपको प्रिपेयर का, प्रिंट के जस्ट नीचे। वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जाना है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है उसमें आपको क्या लगाना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। ठीक है, उसको क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का आपके सामने एक विंडो आएगा। उस विंडो में देखिए आपसे पूछ रहा है पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो आप उसको पासवर्ड डालिए। री इंटर पासवर्ड कहेगा, 2 बार कन्फर्मेशन के लिए सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैच होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, ओके बटन दबाना है। आपका पासवर्ड जो है अप्लाई हो गया है। अब क्या करना है, उसको सेव करिए, बंद करिए फाइल जिसमें आप पासवर्ड लगा रहे थे। अब आप क्या करिए, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करिए, दोबारा ओपन करिए। ठीक है, जैसे ही उसको डबल क्लिक करेंगे इस प्रकार का विंडो आएगा, जिसमें आपसे कहेगा भैया कि आपका, देखिए इसमें 2 चीज़ बताता है, आपका फाइल कहाँ है, लोकेशन, और आपसे पूछेगा पासवर्ड यहाँ डालिए। तो जो पासवर्ड आपने सेट किया उस पासवर्ड को आप डालेंगे तभी ओपन होगा। पासवर्ड यदि आप नहीं डालेंगे तो आपका जो है इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पासवर्ड डालने का। तो इसी में आपको ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी कारण से अभी आपको पासवर्ड को डिलीट करने की आवश्यकता हो रही है, या आप पासवर्ड को बदलना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पासवर्ड है कोई जान गया है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, या नहीं यूज़ करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए क्या करना है आपको। ठीक है, ये देखिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर में जाना पड़ेगा फाइल को खोलने के बाद। अब फिर से आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, यदि पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस प्रकार का जो विंडो आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो इसको मिटाइए जो पहले से है, और उसके जगह पे नया पासवर्ड लिख के ओके बटन दबा दीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि पासवर्ड चेंज करना है तो जैसे ही आपको इनक्रिप्ट को डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे ये विंडो आएगा। इस विंडो में जाने के बाद पुराने पासवर्ड को आपको क्या कर देना है, आपको डिलीट कर देना है, और उसके जगह में आपको नया पासवर्ड टाइप कर देना है। ओके बटन दबाएंगे तो नया पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। अगली बार नया पासवर्ड से वो ओपन होगा। ठीक है, 2 बार आपको पासवर्ड को डालना पड़ेगा, एक बार इंटर और एक बार आपका री इंटर करना पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको अब पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, आप पासवर्ड रखना ही नहीं चाहते हैं, पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, आप पुराने पासवर्ड को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और ब्लैंक छोड़ने के बाद आपको क्या कर देना रहेगा, ओके कर देना रहेगा। और आपको जी पासवर्ड नहीं देंगे तो समझ जाएगा पासवर्ड को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए अगली बार वो पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, अंत में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करके बंद कर दीजिएगा। आपका पासवर्ड जो है वो हट चुका है। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि यदि आज तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए यदि अच्छा लग रहा है। तो नहीं लग रहा है तो बेझिझक आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट मैक्रो विथ कीबोर्ड शॉर्टकट। देखिए 2 चीज़ यहाँ पे भी है, एक मैक्रोस का यूज़, दूसरा इसको शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना। मैनुअली तो सबको पता है, तो यदि आप नए हैं, आप मैक्रो के बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो आप 2 चीज़ सीखेंगे। और यदि आप मैक्रोस के बारे में जानते हैं तो आप स्किप मत करिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा आपसे कि आप शॉर्टकट का यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए मैं पहले मैक्रोस का मतलब बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, मैक्रोस जो है एक प्रकार का जो है वो स्पेशल टाइप का कॉपी पेस्ट का तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, ये आप किसी जो है कक्षा शिक्षक हैं, तो बच्चों का नाम को आपको बार बार यूज़ करना रहता है।
तो आप क्या करिए, एक बार बच्चों का नाम लिखते समय उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और जब भी भविष्य में यूज़ करना रहेगा आप उस शॉर्टकट को यूज़ करिएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। नहीं तो फिर मैनुअली करिए, उसको सेलेक्ट करिए, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, डायरेक्ट यूज़ करना है एक बटन दबा के कि 2 बटन दबाना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, वो आप देख लीजिए भाई, है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, यदि आप मैक्रोज में कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा और आपको व्यू टैब में देख लीजिए, लास्ट में हमारा व्यू टैब रहता है और उसी में लास्ट ग्रुप रहता है हमारा मैक्रोज लिखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट भी कर लिया है। मैक्रोज में जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आ रहा है, एक व्यू रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड मैक्रो। तो जो पहला वाला ऑप्शन है, नाम से क्लियर हो रहा है आपका पहले से बना हुआ कुछ है, मैक्रोज मतलब बना के रखें तो उसको देखने के लिए यूज़ होगा। नया बनाना है, रिकॉर्ड मैक्रो कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रकार का विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगा। यहाँ नाम दे दीजिए, जैसे स्टूडेंट का नाम आप टाइप करने वाले हैं तो स्टूडेंट का नेम कह लीजिए, या जो कुछ भी आपको नाम देना है, नहीं देना है मैक्रोज 2 ही रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ना है। सेलेक्ट कर लिए, नाम देने के बाद कीबोर्ड जो दिख रहा है उसको सेलेक्ट करिए, अब ओके बटन दबा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ओके बटन दबाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ओके बटन दबाइए। चलिए अब देखिए, जैसे आप ओके बटन दबाएंगे इस तरफ देखिए कमांड है, उसको सेलेक्ट रहने दीजिए, जो भी है उसको। यहाँ पे आप शॉर्टकट बनाइएगा, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अपने हिसाब से मैंने Alt+M कहा है, आपको कुछ भी जो भी अच्छा लगता है आप उसको क्या कर लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने Alt+M कहा, हो सकता है आप Alt+R कर सकते हैं, या जो भी है आप बना लीजिएगा, ठीक है। बट वही शॉर्टकट असाइन होगा जो पहले से किसी और के लिए असाइन ना हो। आप बोलेंगे कंट्रोल-M क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई कंट्रोल-M सबको पता है मार्जिन के लिए वर्ड में यूज़ होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं यूज़ किया है। आप एक बार उसको करके देख सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। शॉर्टकट बनाने के बाद आपको असाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। असाइन पे क्लिक कर लीजिए, देखिए नाम, उसके बाद आप क्या करना है, असाइन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी चीज़ें रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मैंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिखा है MS वर्ड प्रैक्टिकल। तो देखिए जैसे ही आपका माइक्रोस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, यहाँ पे देख लीजिए एक छोटा सा आपको, जैसे आप लोगों ने कभी अगर टेप रिकॉर्डिंग वाला देखा होगा, कैसेट आता था, उस टाइप का एक यहाँ पे सिंबल आ जाता है कर्सर के साथ साथ, ठीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप जो जो काम कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे MS वर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो रिकॉर्ड होने दीजिए और आवश्यकता पड़ने पर मान लीजिए आप MS वर्ड प्रैक्टिकल लिखे, उसके बाद आप कुछ भी चीज़ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डेट लिखना चाहते हैं और आप उस डेट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डेट आप भविष्य में किसी दिन खोलेंगे तो मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको पॉज कर लीजिए और उसके बाद यदि फिर से आपको रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखना है तो आप फिर से क्या कर लीजिएगा, उसी बटन को फिर से क्लिक रिज्यूम करिएगा, वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लीजिए मैं फिर से बता देता हूँ, MS वर्ड प्रैक्टिकल लिखे, ये रिकॉर्डिंग हो रहा था, फिर आपने यहाँ पे डेट लिखा, मुझे इस डेट को रिकॉर्डिंग नहीं करना था, तब मैंने पॉज कर दिया। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मैं लिख रहा हूँ, इसके फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जब आप उसको रन करोगे तो डेट आपको दिखाई नहीं देगा, MS वर्ड प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रदर्शित होगा। जिस टाइम पे आपने पॉज कर दिया था वो वाला आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है क्या। आवश्यकता पड़ने पे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है तो देख लीजिए उसी के जस्ट ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है। आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी दूसरे एक वर्ड फाइल है, वहाँ पे भी या जहाँ कहीं पे भी वर्ड में ही आपको यही वाला जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे MS वर्ड प्रैक्टिकल, यदि आपको फिर से लिखने की आवश्यकता है तो आपको फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस Alt+M दबा दीजिएगा और आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यदि शॉर्टकट से करेंगे तो भी ठीक है, यदि शॉर्टकट से नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको रन का ऑप्शन आता है वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ठीक है, आपका यहाँ पे रन का ऑप्शन आ गया। ये देख लीजिए जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको आप क्या कर लीजिए, व्यू में जाके, व्यू में जाएंगे, व्यू बटन यहाँ पे जो थर्ड वाला था व्यू को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देख लीजिए जितने भी मैक्रोज बने हुए हैं उसका लिस्ट प्रदर्शित हो रहा है। जिस भी मैक्रो को यूज़ करें उसको सेलेक्ट करिएगा, रन बटन को दबा दीजिएगा, आपका वो उसमें जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 7 की बात करेंगे, रिप्लेस ऑल द इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। देखिए अभी तक आप लोगों ने यदि थोड़ा बहुत यदि नॉलेज होगा तो आपने Ctrl+F देखा होगा, Ctrl+H देखा होगा और Ctrl+G देखा होगा। F फॉर फाइंड, H फॉर रिप्लेस, G फॉर गो टू, ठीक है। तो आपने रिप्लेस या रिप्लेस ऑल में
टेक्स्ट को रिप्लेस करना सीखा होगा, मैं आपको इमेजेस को रिप्लेस करना सिखाऊंगा कि किसी भी ग्राफिक्स का कोई आइटम है, क्लिप आर्ट है या इमेज है, उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि आपको रिप्लेस आल आता है तो इमेजेस को सीख लीजिए, और यदि आप रिप्लेस आल आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपके इसके अलावा आप ये भी सीखेंगे। और इसी में मैं पैराग्राफ को कैसे मैनेज करना है, एक से ज़्यादा यदि स्पेस है तो उसको कैसे करना है, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा, शुरू से पूरा आखिरी तक इस ट्रिक को देखिएगा। मैं इसमें 3-4 अलग अलग जो है ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए मैंने एक वर्ड फाइल ओपन कर लिया है और मैंने एक पैराग्राफ लिखा है टेक्स्ट के रूप में, ये देखिए, और मैंने यहाँ पे 3 इमेज भी लगा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 3-4 प्रैक्टिकल बताऊँगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, होम में देखिए लास्ट में एडिटिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको मैनुअली जाके कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+F फाइंड के लिए यूज़ होता है, आप उसको कर लीजिएगा। जैसे ही Ctrl+F दबाएंगे फाइंड इस प्रकार का आपके सामने विंडो आता है। यहाँ पे लिखा रहता है फाइंड व्हाट, क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना रहता है। जैसे मैंने लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस को ढूंढिए, तो यहाँ पे देखिए जितना भी फाइंड एंड रिप्लेस मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, 2 आपको दिख रहा है, उसी को वो ढूंढेगा इस बटन के क्लिक पे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे, पहला वाला मिलेगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, दूसरा मिलेगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो अब बहुत सारे यदि पेज रहेगा तो जहाँ जहाँ पे भी फाइंड एंड रिप्लेस लिखा होगा उसको वो हाईलाइट करते चलेगा। ये होता है किसी भी एक वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढना। देखिए भई एक पैराग्राफ है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, 100 पेज का पैराग्राफ है उसमें से किसी वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। ये आप एक टेबल बनाए जिसमें सब स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे ये ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट करके आप इसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी में रिप्लेस का है, जिसको Ctrl+H के नाम से जाना जाता है। तो रिप्लेस में क्या होता है, देखिए आप कोई वर्ड आप कुछ लिख रहे थे, मान लीजिए कोई नाम है कंप्यूटर GK/RK, ठीक है, या मान लीजिए इसी में फाइंड एंड रिप्लेस है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस लिखा गया है उसको आपको कंप्यूटर GK/RK से बदलना चाहते हैं। समझ रहे होंगे सिचुएशन, लिखा गया है कुछ और, गलत लिखा गया है, उसको किसी नए सही वर्ड से या किसी और एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से बदलना है, तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस जो है ये सुविधा देता है। देख लीजिए फाइंड व्हाट में जो ढूंढना चाहते हैं उसको लिखते हैं, जो रिप्लेस विथ है उसमें उस चीज़ को लिखा जाता है जो आपका नया वर्ड है जिसको आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3-4 बटन दिया है, एक रिप्लेस दिया है, एक रिप्लेस आल दिया है और एक फाइंड नेक्स्ट दिया है। रिप्लेस दबाएंगे, एक एक ढूंढेगा, बदलते जाएगा, फिर दूसरा ढूंढेगा, फिर दूसरा बदलेगा। यदि आप रिप्लेस आल दबाते हैं, एक साथ जहाँ जहाँ पे भी आपको ये वाला वर्ड जो ढूंढ रहे हो मिलेगा, एक बार सेलेक्ट करेगा और एक ही बार में सबको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस आल सभी को, ठीक है। तो ये हो गया बात वर्ड को रिप्लेस करने की, ठीक है। अब चूँकि बात हो रही है, देखिए ये देखिए जहाँ जहाँ पर आपका रिप्लेस था, सॉरी फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड लिखा था, वहाँ पे आप कंप्यूटर GK/RK आ गया है, ठीक है। क्या करके देखिए, अब हमारा मेन क्या था, जैसा मैंने हेडिंग दिया था कि मैं जो पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ उसको किसी शब्द से चेंज करना है, उसको रिप्लेस करना है। तब कैसे करें, Ctrl+H दबाइए, समझिएगा बहुत काम का चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना था, मेरे थोड़ा पीछे चलते हैं, ये देखिए इसके लिए आपको Shift+6 बटन में आपको मिल जाएगा, ये इसको कैरेट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने इसके बाद लिखा है G, Shift+6 देखिएगा, 6 वाले में ही ऊपर में से कैरेट का साइन बना रहता है, एक प्रकार का आप ऐसे ऐसे बना रहता है, देख लीजिएगा। इसको मैंने बता दिया शॉर्टकट ये, और यहाँ पे लिखना है आपको G फॉर ग्राफिक्स के लिए, ठीक है। और किससे बदलना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कैरेट C, यहाँ पे C का मतलब है क्लिपबोर्ड। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे वो कैरेक्टर लिख सकते हैं जिससे आप बदलना चाहते हैं, नहीं तो यदि मान लीजिए कोई बड़ा पैराग्राफ है या किसी दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जो है, मैंने देखिए वर्ड से तो बता ही दिया, आप वर्ड लिख सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड बता रहा हूँ। क्लिपबोर्ड आप सबको पता है, नहीं पता तो सुन लीजिए। जब भी हम किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे जगह में पेस्ट करने के लिए जब कॉपी करते हैं, तो कॉपी होने के बाद और पेस्ट होने से पहले तक वो जो हम डेटा को जिसको कॉपी करके रखे रहते हैं वो कहीं ना कहीं वर्चुअली स्टोर रहता है, उसी को हम लोग क्लिपबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिपबोर्ड में मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो भी इमेजेस है उसके जगह पे मुझे कंप्यूटर GK/RK चाहिए, तो मैं किसी दूसरे जगह पे उसको लिख के कॉपी करके रख ले रहूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिप्लेस आल दबाऊँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे ग्राफिक्स मिलेगा वहाँ वहाँ पे वो शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा,
ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जितने भी इमेजेस थे वो टेक्स्ट से बदल गया, देखिए कंप्यूटर जी के बाई आर के, कंप्यूटर जी के बाई आर के, कंप्यूटर जी के बाई आर के। तो इस प्रकार से आप इमेज को टेक्स्ट से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में ही एक नया ट्रिक की। जैसे कि मैंने हेडिंग में लिख दिया है पैराग्राफ लाइन प्रॉब्लम, ब्रेक लाइन प्रॉब्लम, ठीक है। पैराग्राफ में ब्रेक लाइन का प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे देखिए, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ बना हुआ है, ये देखिए ये ऐसे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस हेल्प्स यू फाइंड। यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह खाली है, फिर भी ये यहाँ ना लिखा के यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ज़बरदस्ती का आपको गैप दिख रहा है, फिर यहाँ रिप्लेस के बाद कॉमा के बाद ये वाला एरिया आपका जो है खाली दिख रहा है। तो देखिए ये पैराग्राफ कुछ मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा है और एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि ये एक सिस्टमेटिक ढंग से जस्टिफाई होकर अच्छे से दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+S दबाइए। अब देखिए सेटिंग में क्या है, फाइंड वर्ड में आपको कैरेट P लिखना है, P फॉर पैराग्राफ, और रिप्लेस विथ में आपको यहाँ पे देखिए भाई मैंने यहाँ पे स्पेस लिख दिया, आप स्पेस मत लिखिएगा, ये देखिए यहाँ पे खाली है। आप स्पेस बार बटन जब दबाएंगे एक बार दबाइएगा, क्योंकि आप सबको पता है यदि कंप्यूटर का नॉलेज है तो स्पेस को भी एक कैरेक्टर गिना जाता है, ठीक है ना। एक बार आपको स्पेस दबा देना है, रिप्लेस आल दबा देना है, ये लीजिए मैंने दबा दिया है। अब ये देखिए कैसा दिख रहा है पैराग्राफ, सिस्टमेटिक ढंग से जस्टिफाई होकर अच्छे से दिख रहा है। तो यदि पैराग्राफ को जो भी एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन है उसको हटाना है तो आप इस ट्रिक का उपयोग करिएगा। इसी में एक और ट्रिक है कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, ठीक है, और उसमें देखिए एक्स्ट्रा स्पेस देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए जैसा मन पड़ा वैसी स्पेस दे दिया गया है। आप सबको पता है कि दो वर्ड के बीच में केवल एक पैराग्राफ ही अलाउ होता है। इस प्रकार से मनमानी रूप से आप स्पेस मत दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार यदि एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है उसको आपको यदि हटाना है तो क्या करना है, देखिए Ctrl+H दबाइए। अब आपको क्या लिखना है, कैरेट W लिखना है, वर्ड की बात हो रही है। और रिप्लेस वाले में आपको स्पेस लगाना है एक बार ऐसे, देखिए भाई वो कर्सर का चिन्ह है भाई, उसको आप गलत मत इंटरप्रेट कर लीजिएगा भैया। ये जो है हमारा एक बार आपको यहाँ पे स्पेस देना है, बस रिप्लेस आल कर लीजिएगा। और ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था आपका हट चुका है, दिख रहा है क्या। चलिए करके देखिएगा, मज़ा आएगा। नेक्स्ट ट्रिक है 8, चेंज डिफ़ॉल्ट फंड। देखिए आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो फंड का साइज़ ये सब पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के समय मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा था कि बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंड क्या रहता है। तो वर्जन के हिसाब से देखिए 2007 से लेके आप कहें तो 2003 को भी ले लेते हैं, अभी 2018 तक जितने भी वर्जन आए हैं इन सब में 7 से पहले कुछ ना कुछ अलग था और 7 के बाद जितने भी नए वर्जन हैं उसमें बिल्कुल अलग है। तो जो कैलिबरी बॉडी है, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए मैं कह रहा था कैलिबरी बॉडी है हमारा 8 और कुछ में कैलिबरी बॉडी 11 या 12। देखिए मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप गूगल करके देख लीजिएगा, कैलिबरी बॉडी में आपको 11-12 मिलेगा और लेटेस्ट वर्जन में कहीं कहीं पे आपको टाइम्स न्यू रोमन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन 11-12 दोनों साइज मिलेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्जन 2007 में तो कैलिबरी बॉडी आप 8 लगाएंगे, और यदि आपको वर्जन नहीं पूछा है तो जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन उसमें यदि कैलिबरी बॉडी दिया है तो कैलिबरी बॉडी को चूज़ करना है, और करके दोनों दिया है तो दोनों को चूज़ करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वाला रहता है एकदम निकटतम मान उसको लिया जाता है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ठीक है भाई फंड का साइज़ 8 कह रहे हो, वेरी गुड है, लेकिन अधिकतम और मिनिमम कितना फंड का साइज़ शो करता है, तो निम्नतम 8 और अधिकतम 72 साइज रहता है। ये भी क्वेश्चन आप नोट करके रख लीजिएगा। तो मान लीजिए आप जो हमेशा काम करते हैं, देखिए जब भी आप स्किल टेस्ट वगैरह दिलाने जाएंगे तो पहले से वो डिक्लेयर कर दिए रहते हैं कि मंगल फंड में लिखना है, कि टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है, सिंगल स्पेस रहेगा कि डबल स्पेस रहेगा, साइज क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा, इटालिक रहेगा, ये सब चीज़ कौशल परीक्षा होता है स्किल टेस्ट, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो भाई आप लिखने के बाद में चेंज करना मान लो भूल गए तो गड़बड़ है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको निर्देश दे दिया था कौशल परीक्षा में, आप उसके हिसाब से पहले चयन कर लीजिए, फिर लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, देखिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो शॉर्टकट की बात करते हैं तो Ctrl+D दबाइएगा, ये वाला विंडो आ जाएगा, या आपका जो
होम टैब में जो फंड डायलॉग बॉक्स, ये देखिए यहाँ पे जो है ये एक इमेज पीछे चले गया, ये देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। फंड वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर Ctrl+D दबा दीजिएगा, इस प्रकार का फंड का ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पे फंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। रेगुलर कहेगा तो रेगुलर, बोल्ड कहेगा तो बोल्ड, इटालिक कहेगा तो इटालिक। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, स्टाइल के नाम से जानते हैं। और यह है हमारा साइज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके सामने देखिए कन्फर्मेशन मैसेज आ गया है कि आपने जो फंड है उसको बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए मैंने जो भी सेलेक्ट किया यहाँ पे उसका नाम, उसका स्टाइल और उसका साइज़ प्रदर्शित हो रहा है। और आप इसी को परमानेंट करना चाह रहे हैं तो यस बटन दबा दीजिए। और अब आप जब जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे इसी फंड, इसी स्टाइल, इसी साइज के साथ ओपन होगा। है ना इंपॉर्टेंट? चलिए करके देख लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज़ मैथ इक्वेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए मान लीजिए आप एक मैथ के स्टूडेंट है और आपको यदि असाइनमेंट बनाना है या आपको नोट्स बनाना है या बुक लिखना है, तो देखिएगा यदि जोड़ घटाव प्लस माइनस तो बहुत आसान है, आपको कहीं पे भी मिल जाता है क्योंकि वो कीबोर्ड में भी रहता है। दिक्कत वहाँ पे आता है जी जब आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं या कोई साइन या सिंबल यूज़ करना चाहते हैं और वो यदि कीबोर्ड से डायरेक्ट नहीं मिलता है, उस स्थिति में थोड़ा सा आपको दिक्कत आता है। तो मैथ इक्वेशन की बात करें तो आपको प्लस माइनस गुणा भाग के अलावा आपको कोई भी जो है सिंबल जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खासकर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन, समाकलन है, ठीक है, आपको अनुपात के रूप में लिखना रहता है। जब भिन्न के रूप में लिखना रहता है तब आपको काफ़ी दिक्कत आता है। तो चलिए मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के बाद आपको जहाँ पे भी ये आपको इक्वेशन की आवश्यकता हो रही है उसको ओपन कर लीजिएगा। इंसर्ट टैब में जाइएगा, लास्ट में देखिए आपको सिंबल का ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको इक्वेशन वाले भाग में जाना है। इक्वेशन को क्लिक करिएगा, देखिए इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आता है। ये देखिए इस प्रकार का कहीं पे भी आपको फार्मूला मिलेगा क्या कीबोर्ड में? बिल्कुल नहीं। ये देखिए फोरियर सीरीज़ के लिए, ठीक है, ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम के लिए, एरिया सर्कल के लिए, ये सब। तो यदि इन सब को यूज़ करना है डायरेक्ट आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है क्या। और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया है। डायरेक्ट वर्ड में जाइए और कहीं पे भी जाके अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिएगा, इक्वेशन डायरेक्ट आएगा। आपको ये सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, अल्ट प्लस इक्वल टू को याद रख लीजिएगा। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपके टॉप में ये पूरा इक्वेशन का लिस्ट प्रदर्शित होता है। जो भी आपको यूज़ करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस प्रकार से नया आप इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आता है कि मान लीजिए कुछ नए इक्वेशन आप बनाए हैं जिसका आपको बार बार इस्तेमाल करना है, या कोई क्वेश्चन है जिसको आपने टाइप किया है उसको यदि आपको बार बार यूज़ करना है तो आप उस इक्वेशन को सेव कर दीजिए और उसको आप कोई नाम दे दीजिएगा, ताकि आप उसको मान लीजिए आने वाले कोई टेस्ट है या पेपर वगैरह में आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये देखिए मान लीजिए आप पेपर वगैरह बना रहे हैं, वहाँ पे आपको अल्फ़ा की आवश्यकता है, ठीक है, आपको बीटा की आवश्यकता है, आपको ओमेगा की आवश्यकता है। तो आप जो है ये साइन तो आपको वहाँ से ढूंढ के ला सकते हैं, लेकिन आप यदि डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप अंग्रेजी में ही लिखिए अल्फ़ा बीटा की स्पेलिंग और डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ी इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए लीजिए यहाँ पे दिख रहा है क्या। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको बैकवर्ड स्लेश लगाना पड़ेगा, आपको अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल अल्फ़ा में। यदि सामने में यदि आप बिग ए मतलब कैपिटल में ए लिख के अल्फ़ा लिखेंगे तो जैसे ही आप अल्फ़ा लिखेंगे आपके सामने ए आ जाएगा, ठीक है क्या। यदि आपको एंगल यूज़ करना है, कोण वगैरह बनाना है, तो बैकवर्ड स्लेश एंगल लिख लीजिए, ये देखिए ऐसे कोण का चिन्ह बन जाएगा। आसान है क्योंकि अंग्रेजी में तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या देखिए एम एस वर्ड को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद ऑफिस बटन में जाइए। ऑफिस बटन में जाने के बाद वर्ड ऑप्शन आ रहा है नीचे में, देख लीजिए यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन मैंने हाईलाइट कर दिया है, सेलेक्ट करिएगा। इस प्रकार से आपके सामने नया विंडो आएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए प्रूफिंग को सेलेक्ट करना है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करिएगा। वहाँ पे आपको ऑटो फॉर्मेट, स्मार्ट टैग, ऑटो करेक्ट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मैथ ऑटो करेक्ट को। और इसके साथ आपको जो है एक चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना है, ऐसे करना है, खाली रहेगा उसको चेक कर देना है, ठीक है।
अब आपका जो है ऑटोमेटिक जो है जब भी आप ये सब लिखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा, ठीक है, एस्टिक, तो आपको जो बैकवर्ड स्लेश के साथ आपको वो अंग्रेजी में लिखना रहेगा, वो ऑटोमेटिक जो है वो गणित के में रूप में वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज की क्लास की लास्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 10वां, थिसॉरस इन एमएस वर्ड। देखिए ये जो वर्ड लिखा है थिसॉरस जो है, माफ़ करिएगा, उसका मतलब क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप असाइनमेंट बना रहे हैं, या आप कोई टीचर हैं, कोई पेपर बना रहे हैं, या आप मान लीजिए एक न्यूज़ एडिटर हैं, आपको कोई वर्ड है, आपको उस वर्ड का सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द की आवश्यकता है, और उस शब्द को किसी दूसरे शब्द से और किस रूप से उसको जमा के बदल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में किसी एक शब्द के बदले में कोई दूसरा शब्द यदि आपको लगाना है, तब आप क्या करते हैं, इस टूल का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग थिसॉरस टूल कहते हैं एमएस वर्ड में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लीजिए एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। आप इस प्रकार से कोई पैराग्राफ है, जो कोई वर्ड है, उसको आप क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, और वहाँ ओपन करने के बाद उस वर्ड को सेलेक्ट करिए जिसका आपको सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द दिखना चाहते हैं। मैंने देखिए रिप्लेस को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मुझे रिप्लेस का को और किस दूसरे शब्द से बदल सकता हूँ वो मुझे जानना है। मैं क्या करूँगा, एमएस वर्ड में आपका रिव्यू टैब है, उस रिव्यू टैब में मैं जाके, ये देखिए यहाँ पे रिव्यू टैब है, वहाँ पे मैं आपका थिसॉरस टूल को ओपन करूँगा। ये शॉर्टकट होता है Shift+F7। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, F7 किस लिए यूज़ किया जाता है। ये तो Shift+F7 इसके लिए हो गया, F7 किसके लिए। ठीक है, अब आपके सामने इस प्रकार से एक नया विंडो आएगा जहाँ पे आपका वो शब्द लिखा रहता है, और उस शब्द के और भी बहुत सारे समानार्थी शब्द मिल जाएगा। जैसे देखिए वर्ब के रूप में पुट बैक भी यूज़ किया जाता है, सब्स्टिट्यूट भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा इस पुट बैक की जगह में और क्या क्या लिख सकते हैं, पुट बैक, रिस्टोर, रिटर्न। ठीक है, उसी प्रकार सब्स्टिट्यूट, स्वैप, ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से जिस किसी से आपको बदलना उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, ये देखिए रिप्लेस को मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि जो रिप्लेस वर्ड है वो इससे बदल जाए, किससे, सब्स्टिट्यूट से। तो सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट करिएगा, तो नीचे इधर इस तरफ आपको छोटा सा बटन दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करिएगा। 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंसर्ट, कॉपी, लुकअप। आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट बटन दबाएंगे, तो ये देखिए इंसर्ट बटन दबाते ही आपका जो रिप्लेस था वो बदल चुका है सब्स्टिट्यूट से। दिख रहा है क्या, मतलब उस वर्ड को मैंने दूसरे शब्द से बदल दिया। उसी में सेकंड ऑप्शन कॉपी का था, तो कॉपी करने से कॉपी हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है लुकअप का, ये भी एक प्रकार का आपका टूल और ट्रिक ही समझिए। किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको लुकअप करेंगे तो उससे संबंधित समस्त जानकारी आपको डिस्प्ले हो जाता है। मैं यहाँ पर जैसे ही लुकअप को प्रेस करूँगा, ये देखिए अब जो सर्च है वो उस वर्ड का दिखा रहा है। सब्स्टिट्यूट को मैं देखिए, मैं फिर से बैक करता हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किसको किया था, सब्स्टिट्यूट को, और सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट करके मैंने लुकअप किया है। तो अब वो जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट, उसके बारे में अब आपके सामने रिजल्ट को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए यहाँ फोकस करिए, सब्स्टिट्यूट से संबंधित जितने भी आपके वर्ब हैं, नाउन हैं, सब प्रदर्शित हो रहा है। अल्टरनेट है, रिप्लेस विथ है, इस प्रकार से। तो उम्मीद है आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।